नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। गुरुवार 15 फरवरी ये दो तारीख अब इतिहास में दर्ज हो गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है, उसे वैध मानते हुए पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया है। अब जब गुरुवार की शाम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, ये फैसला आया, तो उसके बाद से ही लगातार बीजेपी पर बैकफुट की यहां स्थिति बनी हुई है। बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और विपक्ष ने यहां इसको पूरी तरीके से एकजुट होकर के मुद्दा बना लिया है और अब बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं, जिस पर बीजेपी पीछे भी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए उसे रद्द कर दिया, तो उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, चाहे नेताओं की बाइट्स हो, या फिर नेताओं की ट्वीट्स हो, या खुद यहां पॉलिटिकल पार्टीज के ट्वीट्स उनके ऑफिशियल हैंडल से क्यों ना हो, तमाम तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गए और बीजेपी की घेराबंदी भी लगभग यहां तमाम राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कर ली है। अब जब बीजेपी पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि यहां बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार ने किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, लगातार ये विपक्ष का कहना है। ऐसे में यहां अपने बचाव के लिए भी बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया, किसी भी बड़े दिग्गज नेता का कोई भी यहां अब तक जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सामने नहीं आया। जब विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाता नजर आ रहा है, ऐसे में यहां अब ये चीज देखने वाली है कि क्या अब यहां अपना बचाव मोदी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि तमाम तरीके से ये देखने को मिलता है कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी राजनीतिक दल पर या किसी भी सरकार पर, चाहे केंद्र सरकार हो वर्तमान की बीजेपी वाली या किसी भी राज्य में सरकार हो, जब उस पर विपक्ष यहां किसी ही भी मुद्दे को लेकर के आरोप लगाता है, तो निश्चित तौर पर अपने बचाव में यहां उस पार्टी के नेता उतरते हैं और पार्टी का बचाव भी करने की कोशिश में जुट जाते हैं, जो बेहद ही राजनीति में स्वाभाविक बात नजर आती है। लेकिन अब जिस तरीके से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करार दे दिया है, उसके बाद से ही बीजेपी नेताओं की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी नेताओं को लेकर के जो माना जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले पर अब वे प्रतिक्रिया देते हुए खुद का बचाव करेंगे, खुद की पार्टी का बचाव करते नजर आएंगे, वो चीज वो बिल्कुल करते नजर नहीं आ रही हैं और पूरी तरीके से दूर इससे नजर आ रहा है। यानी कि इसके आधार पर यह देखा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने भी मान लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने से वो काफी बैकफुट पर आ गई है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा फिर से मिल गया। क्योंकि एक भी दूसरी ओर जहां देश में इस समय किसान आंदोलन जन्म ले रहा है, देश की राजधानी दिल्ली से सटे तमाम राज्यों की बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है, तो दूसरी ओर इलेक्टोरल बॉन्ड भी विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ा और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा बीजेपी को लेकर, जरा सुनिए इस वीडियो में। किस किस को मालूम है एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर यहां बीजेपी को यहां आड़े हाथों लेते नजर आए पवन खेड़ा और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी उन्होंने बीजेपी को लेकर लगाया। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी यहां पर जिक्र किया कि गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी, जो बीजेपी के, जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ही करीबी दोस्त हैं, अब उनको भी बड़ा घाटा होगा यहां इलेक्टोरल बॉन्ड के रद्द होने से, ये साफ तौर पर कांग्रेस कहती नजर आई। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, उनको नुकसान होगा। लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है अब इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द के फैसले के बाद ये आने से। इस सब के बीच अब माना जा रहा है कि अगर ये एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये
इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, ऐसे में तमाम दर्शकों को बता दें कि साल 2012 में जब यहां तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी अन्ना हजारे ने अनशन किया था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना था उत्तर भारत में यूपीए और कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करने में, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त की यूपीए सरकार पर लगा था उसने कहीं ना कहीं यूपीए को बेहद कमजोर स्थिति में ला खड़ा कर दिया था 2014 के लोकसभा चुनावों तक, और उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला था। ऐसे में अब जब लोकसभा चुनाव लगभग यहां देश की दहलीज पर आ चुके हैं और ऐसे में एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो उस सब को लेकर माना जा रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस इस समय अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर से राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने यहां कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और वो 31 जनवरी 2023 को यहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर खत्म हुई थी। उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, वो भी पैदल, और उस यात्रा के रूट मैप में 2 राज्य आए थे जिसमें से यहां हिमाचल और कर्नाटक आता है। और तमाम दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी को बड़ा जोर का झटका देते हुए कांग्रेस ने सत्ता हिमाचल की पाली थी। तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा और कांग्रेस ने वहां भी सत्ता में वापसी कर ली थी। ऐसे में अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है तो माना जा रहा है कि कांग्रेस को उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। बता दें तमाम दर्शकों को कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से शुरू होकर के महाराष्ट्र के मुंबई में 20 मार्च को खत्म होगी। हालांकि इसकी दूरी भारत जोड़ो यात्रा से लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा है, इसीलिए राहुल गांधी इस यात्रा को पैदल और बस यानी कि दोनों तरीके से तय कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की छवि जनता के मन में और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। सबके बीच जिस तरीके से पहले किसान आंदोलन और अब यहां इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा बीजेपी सरकार को घेरता नजर आ रहा है, इसने वाकई में बीजेपी की भी चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से अब आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और साफ तौर पर बीजेपी ने ये चीज लेकर के चली है कि अपना 400 पार उस एनडीए की तरफ से लगाना है यहां लोकसभा चुनावों में। लेकिन राहुल गांधी को उससे बेहद फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने तुरंत से इस पर यहां ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सस्ती में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो, सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेच रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अगली ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया है। आज इस बात पर मुहर लग गई है। बता दें कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मामला सामने आया तो राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया और यहां सीधे तौर पर सरकार पर बड़े सवाल भी उठाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN9 न्यूज।